अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा होगा। आज जो है वो बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है जिसका थियोरेटिकल पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो सुनी है तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको करना क्या है, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल्स। ठीक है, आपको कंडीशनल्स जो हैं वो दिए गए हैं कुछ, आपने इनका कन्वर्स इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कंडीशनल है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या होता है कि आप इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी Q इम्प्लाइज P। ठीक है, और इन्वर्स क्या होता है कि आप दोनों की नेगेशन कर लें, यानी नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, और जो कंट्रा पॉजिटिव होता है उसमें क्या करते हैं कि आप दोनों की नेगेशन भी कर दें और इनकी जगह भी चेंज कर लें, यानी नेगेशन Q एंड नेगेशन P। ठीक है, तो ये होता है जी कन्वर्स इन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन सवालों को करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज Q। तो कन्वर्स में मैंने आपसे कहा आपने क्या करना है, दोनों की जगह चेंज करनी है, यानी कि आप इसमें लिखेंगे Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, और इन्वर्स में क्या बोला मैंने आपको कि आपने दोनों की नेगेशन ले लेनी है। अच्छा, नेगेशन P की जब आप दोबारा नेगेशन करेंगे तो वो P ही आएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि दोबारा जो है ना वो वही रिजल्ट ही आ जाता है। अब देखिए P आपके पास फ़र्ज़ करें ट्रू है और नेगेशन P जो है वो फॉल्स है, तो जब मैं नेगेशन P की अगेन नेगेशन करूँगा तो वो नेगेशन P फॉल्स से जब इसकी नेगेशन होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वही रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप डबल नेगेशन करते हैं तो एक्चुअली वो वही यानी कि आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इन्वर्स में क्या होगा, नेगेशन P की जब आप नेगेशन करेंगे तो ये जस्ट P हो जाएगा, इम्प्लाइज नेगेशन Q हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, आपने दोनों की नेगेशन भी लेनी है और जगह भी चेंज करनी है। नेगेशन Q यहाँ पर आ जाएगा, इम्प्लाइज नेगेशन P की नेगेशन यानी कि P जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वर्स में क्या होगा, Q इम्प्लाइज P है तो कन्वर्स इसका हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। ठीक है, इन्वर्स में क्या होगा कि आपने दोनों की जो है वो क्या कर देनी है, नेगेशन। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, और कंट्रा पॉजिटिव में आपने क्या करना है, दोनों की नेगेशन भी कर लेनी है और जगह भी चेंज कर लेनी है, तो ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, कन्वर्स में क्या करना है जी, दोनों की जगह चेंज करनी है, तो नेगेशन Q पहले आ जाएगा, नेगेशन P बाद में आ जाएगा। इन्वर्स में आपको क्या करना है, आपने दोनों के ऊपर नेगेशंस अप्लाई कर देनी है। नेगेशन P की नेगेशन करोगे तो P आएगा और नेगेशन Q की नेगेशन करोगे तो वो Q आएगा। ठीक है, और कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों की नेगेशन भी ले लेंगे और जगह भी चेंज कर देंगे, तो नेगेशन Q की नेगेशन जो है वो आप Q आएगी। ठीक है, इम्प्लाइज इसकी नेगेशन जो है वो P आएगी, तो ये हो गया पार्ट नंबर 3। ठीक है, और लास्ट में पार्ट नंबर 4 में क्या है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, तो कन्वर्स में क्या करना है, दोनों की जगह चेंज कर देनी है, तो ये हो जाएगा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, और इन्वर्स में क्या करेंगे, आप दोनों की जो है वो दोबारा से नेगेशंस ले लेंगे। इसकी नेगेशन करोगे तो बेटा आपके पास जो है वो आएगा Q इम्प्लाइज, इसकी जब आप नेगेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P। ठीक है, और कंट्रा पॉजिटिव में क्या करोगे, दोनों की नेगेशंस भी ले लोगे, जगह भी चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेटा आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनके कोरेस्पॉन्डिंग इनका ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ करना है, सॉरी कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि डिफरेंट ऑपरेटर्स थे, कंडीशनल था, बाय कंडीशनल था, डिसजंक्शन थी, कंजक्शन थी, तो उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है ना आपने स्टेटमेंट को गौर से देख लेना है कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, देखें इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो एक टेबल सा जो है वो बनाना है। ठीक है,
और फर्स्ट पे आप लिख देंगे P और फिर आप लिख देंगे Q, ठीक है। और अगर दो स्टेटमेंट्स हो तो चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या लिखते हो, पहले ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और फिर इसमें Q में जो है वो क्या होता है, एक हम ट्रू लेते हैं, फिर फॉल्स लेते हैं, फिर ट्रू लेते हैं और फिर फॉल्स लेते हैं, ठीक है। P और Q हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई। अच्छा, सबसे पहले हम जैसे नॉर्मली ब्रैकेट पोर्शंस करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शंस करेंगे। जैसे इसमें क्या है, P इम्प्लाइज नेगेशन P, ठीक है। तो किसी भी स्टेटमेंट में P Q लेने के बाद आपने ये देखना है कि किसी स्टेटमेंट की नेगेशन तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है तो पहले आप उनकी नेगेशंस फाइंड कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो पहले नेगेशंस वाली जो है ना स्टेटमेंट्स, उनको कर लेना। तो पहले यहाँ पर है नेगेशन P, तो मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। अब P ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होता है ना। ये भी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, Q की यहाँ पर नेगेशन नहीं है तो मुझे नेगेशन Q फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले इस ब्रैकेट को पोर्शन को कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, P इम्प्लाइज नेगेशन P, ठीक है। P इम्प्लाइज नेगेशन P। अच्छा, इम्प्लाइज में क्या होता है, आपके पास जो है अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो तब रिजल्ट फॉल्स आता है, वरना ट्रू ही आता है, ठीक है। अब मैं P और नेगेशन P का इम्प्लाइज ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को आपने गौर से देखना। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो रिजल्ट भी क्या होगा, फॉल्स। और बाकी सब में जो है वो क्या आता होता है, ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास P इम्प्लाइज नेगेशन P, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अब आप लेंगे P इम्प्लाइज Q, जो आपके पास दूसरा पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। P इम्प्लाइज Q में क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स होता है, अदरवाइज जो है वो ट्रू ही होता है, ठीक है। और फोर्थ कॉलम में जो है वो हमने इन दोनों के जो है ऊपर और ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। तो P इम्प्लाइज नेगेशन P, सॉरी ये मैंने नेगेशन लगानी थी, नेगेशन P, और P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो और में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम और ले रहे हैं। तो फॉल्स और ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। तो ये आपके पास हो गया जी इस स्टेटमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ये इसका रिजल्ट है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। स्टेटमेंट इसकी जी क्या है, P एंड नेगेशन P एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ठीक हो गया। P एंड नेगेशन P इम्प्लाइज Q। ओके जी, तो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल जो है वो किस तरह से बनेगा। उन्हीं पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर दो प्रोपोजिशंस हैं, एक P है और एक Q है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर P ले लेंगे, ठीक है जी, और Q ले लेंगे। अगेन वही चीज़, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और Q में क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स और फिर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक हो गया। ओके जी, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप देख लेना अगर किसी प्रोपोजिशन की नेगेशंस हैं तो पहले उसको फाइंड कर लेना। आप देखें यहाँ पर नेगेशन P है तो मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। नेगेशन Q मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रही, तो हमें वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, नेगेशन P में क्या होगा, ये ट्रू है तो ये दोनों हो जाएंगे जी फॉल्स, ठीक है। और ये दोनों फॉल्स हैं तो ये दोनों हो जाएंगे ट्रू। ये हो गया नेगेशन P। उसके बाद पहले हम ब्रैकेट पोर्शन करते होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो हम क्या करेंगे, P एंड नेगेशन P, ठीक है। P एंड नेगेशन P, ठीक है। तो P ये है, P वाला कॉलम ये है और नेगेशन P वाला कॉलम ये है। यहाँ पर आपको इन दोनों का एंड लेना है। एंड में मैंने आपको बताया था कि एंड में आपके पास रिजल्ट ट्रू तब आता है जब दोनों ट्रू हो। तो अब ये ट्रू है, एक फॉल्स है तो लिहाजा फॉल्स आएगा। ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइनली ये फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे P एंड नेगेशन P
एंड इम्प्लाइज क्यू। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी लास्ट कॉलम। ठीक है, अच्छा अब इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तब फॉल्स आएगा, वरना ट्रू आएगा। ठीक है, अब इसका हमने इम्प्लाइज लेना है क्यू के साथ, तो क्यू मुझे यहाँ पर है। ठीक है, अब फर्स्ट फॉल्स है, ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, तब भी आपके पास जो है वो ट्रू ही आएगा। ठीक है, अच्छा ये फॉल्स है और ये ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, फॉल्स है और फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि कंडीशनल में सिर्फ तभी फॉल्स आता है अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। ठीक है, तो इसके सारे रिजल्ट्स ही ट्रू आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी पार्ट नंबर 2 का ट्रुथ टेबल। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है, negation of P implies Q। ओके जी, negation of P implies Q एंड बाय कंडीशनल है जी किसके साथ, P एंड negation Q के साथ। ठीक है जी, P एंड negation Q, तो ये है जी आपके पास इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसे होगा। ठीक है, अगेन वही चीज़ आप जो है वो इसमें P ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये बहुत लंबी लाइन लगा दी है मैंने। उसके बाद जो है वो आप क्यू ले लेंगे। ठीक है, पी का पहले आप 2 दफ़ा इसकी स्टेटमेंट ट्रू लेंगे, फिर फॉल्स लेंगे 2 दफ़ा, और ये ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा आपने नेगेशंस फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर नेगेशन हो तो रही है लेकिन इस पूरे पोर्शन की नेगेशन है, तो ये पहले हमें फाइंड करेंगे तभी इसकी नेगेशन आएगी, तो ये बाद का स्टेप है। तो नेगेशन पी मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा, हाँ अलबत्ता नेगेशन क्यू यहाँ पर है, तो मुझे पहले नेगेशन क्यू जो है वो फाइंड करना होगी। ठीक है, तो ये ट्रू है तो बेटा ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है जी, ये हो गया नेगेशन क्यू। उसके बाद हम ब्रैकेट पोर्शंस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो पहले आप पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो फाइंड कर लें। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज में क्या, क्यू में क्या होता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तभी रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज सब में जो है वो ट्रू होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास पी इम्प्लाइज क्यू। फिर सेकंड में आपके पास ब्रैकेट में आपको ये नज़र आ रहा है पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, पी एंड नेगेशन क्यू, तो अब आप इसको फाइंड कर लें। ये आपके पास P वाला कॉलम है और नेगेशन Q वाला कॉलम ये है। एंड में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो तब रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, अब ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, तो फॉल्स ही आएगा। अब ये ट्रू है, ये ट्रू है तब ट्रू आएगा, ये फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और ये एक फॉल्स है तो भी रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया पी एंड नेगेशन क्यू। अच्छा ये तो हमने फाइंड कर ली, इसका हमने बाय कंडीशनल लेना है नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू के साथ। तो मैं पी इम्प्लाइज क्यू तो फाइंड कर लिया था लेकिन इसकी नेगेशन नहीं फाइंड की थी, तो अब जो है वो मैं इसकी नेगेशन फाइंड कर लेता हूँ। तो पी इम्प्लाइज क्यू ये है जी ट्रू, तो नेगेशन में ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों अब जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं ये भी चीज़ फाइंड कर चुका हूँ जिसका कॉलम ये है, और ये भी फाइंड कर चुका हूँ जिसका कॉलम ये है। अब हमने लेना है इनका बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में जो है वो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि बाय कंडीशनल में जब यानी दोनों ट्रू हो तो तब आपके पास रिजल्ट ट्रू होता है, या फिर जब दोनों फॉल्स हो तो तब भी आपके पास रिजल्ट ट्रू होता है। ठीक है, अब ये दोनों फॉल्स हैं तो इनका रिजल्ट ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू आएगा। तो ये आपके पास जो है वो हो गया इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल। इसमें भी आपके पास सारे आंसर जो हैं वो ट्रू ही हैं। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर सारे ही आंसर्स ट्रू हों तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, टेटोलॉजी। तो ये भी एक टेटोलॉजी है, ये भी एक टेटोलॉजी है, लेकिन इसमें कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं, तो इसलिए ये कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट है। ठीक हो गया, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको क्या करना है,
शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी हैं। ठीक है, टोटोलॉजी के लिए क्या होना चाहिए कि उस स्टेटमेंट के सारे आंसर्स जो हैं वो ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। तो 4 पार्ट्स हैं आपके पास इसके, तो 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास P एंड Q, तो आप क्या करेंगे, P को ले लेंगे, Q को ले लेंगे। ठीक है, तो P के लिए आप पहले लेंगे ट्रू, फिर ट्रू और फिर फॉल्स एंड फॉल्स, और Q के लिए क्या, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट्स ले ली। उसके बाद मैंने आपसे कहा था नेगेशन देख लीजिएगा, तो यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट की नेगेशन नहीं है, सॉरी किसी प्रोपोजिशन की नेगेशन नहीं है, तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे ब्रैकेट पोर्शन, ब्रैकेट पोर्शन में क्या है, P एंड Q। ठीक है, तो आप पहले इसको फाइंड कर लें। अब एंड में क्या होगा कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा रिजल्ट, अदरवाइज जो है वो आपके पास फॉल्स होगा। तो सिर्फ फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, बाकी सब जो है वो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें लेना है P एंड Q का इम्प्लाइज P के साथ। ठीक है, P एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो अब ये जो है आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो है वो सेकंड वन है। ठीक है, तो ये अगर ट्रू है, ये ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, क्योंकि कंडीशनल में कब फॉल्स होता है मैंने आपको बताया, अगर फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ट्रू ही आएगा, ये फॉल्स है, ट्रू ही आएगा, फॉल्स है और ये फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो अब देखें कि आपने यहाँ पर देख लिया कि सॉरी ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इसके सारे जो आंसर्स हैं वो ट्रू हैं, लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, सो P एंड Q implies P is a tautology। ठीक है, लास्ट में आपने ये लिख देना है। ओके जी, तो अब हम कहते हैं इसका पार्ट नंबर 2, और यहाँ पर आपके पास क्या है, अगेन वही 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप 2 स्टेटमेंट्स ले लेंगे, P ले लेंगे, Q ले लेंगे। ठीक है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और Q में क्या होगा, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट पोर्शन में क्या है, P और Q। ठीक है, तो पहले आप ये फाइंड कर लेंगे। P और Q में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स आता है। ठीक है, और लास्ट में फाइनली जो है वो आप P का इम्प्लाइज फाइंड कर लेंगे, P इम्प्लाइज P और Q। ठीक है, तो इन दोनों का आपने कंडीशनल फाइंड कर लेना है। अब फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स है ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, और फॉल्स है तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि कंडीशनल में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट रिजल्ट तब फॉल्स होगा अगर फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। ठीक है, तो अब आप देखें इसके तमाम आंसर जो हैं वो सब के सब ट्रू हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख देंगे, सो P इम्प्लाइज P और Q इज अ टोटोलॉजी। ठीक हो गया, तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, एक P है और एक Q है। ठीक है, तो P का आप लेंगे ट्रू ट्रू, ठीक है, और फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक हो गया, और Q का जो है वो आप क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स। ठीक हो गया, उसके बाद आप देखें नेगेशंस यहाँ पर अगर हैं तो उनको फाइंड कर लें, लेकिन नेगेशन यहाँ पर P इम्प्लाइज Q की हो रही है, अलग से कोई नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको P इम्प्लाइज Q लेना होगा, P इम्प्लाइज Q जो कि ब्रैकेट पोर्शन है। ठीक है, तो इम्प्लाइज में क्या होगा, अगर फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है, और बाकी सब में जो है वो क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q। अब हमें इसकी क्या करनी है, नेगेशन। ठीक है, P इम्प्लाइज Q की नेगेशन, तो अब ये ट्रू है, ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स। ठीक है, और ये ट्रू हो जाएगा, और ये दोनों ट्रू थे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो आपके पास क्या है, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये पोर्शन हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका हम कंडीशनल लेंगे P के साथ। ठीक है, तो नेगेशन P इम्प्लाइज Q कंडीशनल P। ठीक है, तो अब ये जो है वो हमारा फर्स्ट जो है वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
और P की जो है वो सेकंड है। अब फर्स्ट में फॉल्स है, ट्रू है, तो रिजल्ट आपके पास ट्रू होगा। ये ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स है रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू ही होगा। तो देखें यहाँ पर भी हमने देखा कि आपके पास सारे आंसर जो हैं वो ट्रू ही आ रहे हैं। तो लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा वो स्टेटमेंट लिख के कि वो जो है वो एक टेटोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो है वो क्या है, आपके पास दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप ले लेंगे यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। पी जो है उसकी आप क्या लेंगे, पॉसिबिलिटीज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू में जो है वो क्या होगा, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें नेगेशन पी भी है और नेगेशन क्यू भी है, तो आप दोनों की पहले नेगेशंस फाइंड कर लें, ठीक है। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब पी की नेगेशन ये दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे फर्स्ट वन, और ये फॉल्स हैं तो ये हो जाएंगे ट्रू, ठीक है। और ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ट्रू, ठीक हो गया। ये हो गई जी नेगेशंस। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने ब्रैकेट पोर्शन को करना है। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या है जी, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो इम्प्लाइज में क्या होगा, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज आपके पास जो है वो रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q हमने फाइंड कर लिया। अब पहले आप इस पोर्शन को कर लें, ठीक है, फिर हम इस पूरे का जो है वो कंडीशनल ले लेंगे नेगेशन P के साथ, ठीक है। तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ नेगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q, ठीक है। यानी कि इस कॉलम का नेगेशन Q का, ठीक है, और P इम्प्लाइज Q का एंड, ठीक है। एंड में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो तो रिजल्ट आपके पास ट्रू होता है, और दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स ही आता है, ठीक है। ओके जी, और लास्ट में जो है अब हम इस पूरी स्टेटमेंट को किस तरह से करेंगे, हम इसका कंडीशनल ले लेंगे नेगेशन P के साथ, ठीक है। देखें जी किस तरह से, नेगेशन P एंड P इम्प्लाइज Q कंडीशनल नेगेशन P, ठीक है। इसका जो है वो हमने कंडीशनल लेना है किसके साथ, नेगेशन P के साथ, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉल्स है और फॉल्स है तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स है रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स है ट्रू है रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू है और सेकंड वन भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, क्योंकि कंडीशनल तब फॉल्स होता है जब फर्स्ट वन ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, तो तब उसका रिजल्ट फॉल्स आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखें कि इसके सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास जो आ रहे हैं वो ट्रू हैं, तो लिहाजा आप कह देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, आपके पास टेटोलॉजी है, ठीक है। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, अ कॉन्टिजेंसी और एन अब्सर्डिटी, ठीक है। तो आपको बेटा डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये टोटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है या फिर एब्सर्डिटी है, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको ट्रुथ टेबल लेकर पता चलेगा। अब यहाँ पर देखें जस्ट P की ही बात हो रही है, Q की बात आपके पास इसमें नहीं हो रही, ठीक है। तो आप एक ही स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप एक ही स्टेटमेंट लेंगे तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आप नेगेशन P फाइंड कर लेंगे। नेगेशन P में क्या होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी। नेगेशन लेने के बाद आपने इन दोनों का ले लेना है एंड, ठीक है, P एंड नेगेशन P। अब एंड में तो क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है। अब एक ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो रिजल्ट आपके पास फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली आप देखें कि इस स्टेटमेंट में आपके पास दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो फॉल्स आ रहे हैं, और जब ऐसा हो तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं कि वो एक अब्सर्डिटी है, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि सो P एंड नेगेशन P इज एन एब्सर्डिटी, ठीक है, ABSUR एब्सर्डिटी, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गया जी पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, और वो क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो ये है जी आपके पास इसका पार्ट नंबर 2, और यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P स्टेटमेंट है और एक Q है, ठीक है। तो
अगेन वही जैसे काम हमने पीछे किया है, तो दो स्टेटमेंट्स हैं, चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब P के लिए क्या है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और Q के लिए क्या है, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया P और Q। उसके बाद ब्रैकेट पोर्शन को आपने करना है, ब्रैकेट में क्या है, Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो Q इम्प्लाइज P में अब पहले Q है बाद में P है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स होगी, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, वरना ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया Q इम्प्लाइज P। उसके बाद आप क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। अब आपके पास P वाली जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट वन है और Q इम्प्लाइज P वाली वैल्यूज सेकंड वन है, ठीक है। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ये ट्रू है, ये ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आएगा। ये फॉल्स है, तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा। और ये फॉल्स है, ट्रू है, तो तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि कंडीशनल में रिजल्ट फॉल्स तब होता है जब फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। अब आप देखें कि इसके सारे जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं, तो लिहाजा आप लिखेंगे सो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इज आ टोटोलॉजी, ठीक है जी। तो ये हमने बताना था कि ये कौन सी स्टेटमेंट है। और अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड पार्ट में जो है वो क्या है, Q और Q और नगेशन Q और P, ठीक है। नगेशन Q और P, तो ये है जी इसका थर्ड पार्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसका हम टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, P और Q, ठीक है। तो आप इस तरह से एक कॉलम P वाला बनाएंगे और एक Q वाला बनाएंगे, ठीक है। तो P में जो है वो दो दफ़ा आप ट्रू लेंगे और दो दफ़ा फॉल्स लेंगे, एंड Q में जो है वो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ट्रू होगा और फॉल्स होगा। अब नगेशन आप देख लें, यहाँ पर नगेशन Q है, तो पहले आपको नगेशन Q लेनी पड़ेगी। ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स है तो ट्रू है, और ये फॉल्स और ये ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में आपके पास क्या है, नगेशन Q और P। तो नगेशन Q और P का आपने और लेना है। और में क्या होगा, अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, और ये आ जाएगा ट्रू। तो ब्रैकेट पोर्शन हमने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, Q का और लेंगे नगेशन Q और P के साथ, ठीक है। ये आपके पास Q है और ये नगेशन Q और P है, इन दोनों का आपने और लेना है। तो ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स है ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स है ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू है एंड फॉल्स है तो रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। तो अब इसके तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं, लिहाजा आप यहाँ पर लिख दोगे सो Q और नगेशन Q और P इज आ टोटोलॉजी, क्योंकि अगर सभी आंसर जो हैं वो ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी कहलाती है, ठीक हो गया। तो चलिए जी अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो देखें यहाँ पर P और Q दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि दो स्टेटमेंट्स ही यहाँ पर लेनी है। एक P वाला कॉलम आपने बनाना है और दूसरा जो है वो Q वाला कॉलम बनाना है। मैं इसे लंबी सी लाइन लगा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन होगा जी, ठीक है। तो P के लिए आप क्या करेंगे, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। और Q में जो है वो क्या होगा, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें नगेशन P भी है, नगेशन Q भी है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स की जो है वो नगेशंस भी फाइंड करनी पड़ेंगी, तो वो भी आप पहले कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर नगेशन P में क्या होगा, ये दोनों फॉल्स फॉल्स और ट्रू हो जाएगा, और ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो आपके पास ब्रैकेट वाले पोर्शंस हैं आपने उनको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, नगेशन P एंड नगेशन Q, ठीक है, नगेशन P एंड नगेशन Q। तो इन दोनों का एंड फाइंड करना है। एंड में क्या होगा, जब दोनों रिजल्ट्स ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, ठीक है।
ओके, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू फाइंड करने के बाद फिर आप फाइंड करेंगे पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू। तो इन दोनों का एंड हमने फाइंड करना है, तो ये दोनों पहले ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा और बाकी सब में जो है वो फॉल्स होगा। ठीक हो गया, ये भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है वो पहले आप इस पोर्शन को फाइंड कर ले। अच्छा, एक और मज़े की बात ये है कि अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ तो उसी के साथ ही हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी खुद ब खुद ही फाइंड हो जाएगी, क्योंकि यही पोर्शन जो है वो लेफ्ट में भी पड़ा हुआ है। तो मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। तो आपने जो है वो पी का इस स्टेटमेंट का और लेना है किसके साथ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पर एक इस पे मेरा मार्कर है और इस पे मेरा जो है ये उंगली है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो है वो आपने और फाइंड करना है। अब और में क्या होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट जो है वो आपके पास ट्रू होगा, ठीक है। ये ट्रू है लिहाजा ये ट्रू आ जाएगा, और ये दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। और ये इनमें से ये ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया ये पोर्शन। अब हम इस पूरे पोर्शन का जो है वो और ले लेंगे पी एंड क्यू के साथ, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से, पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी एंड क्यू, ठीक है। इसका जो है वो अब हमने और लेना है किसके साथ, पी एंड क्यू के साथ। अब दोनों ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि और में दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास ट्रू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। ये आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स देखें, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है, और राइट हैंड साइड के आंसर देखें, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू है, और दोनों जो है इनके आंसर सेम ही हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लास्ट टू कॉलम्स, from last two columns we can see that के P और negation P and negation Q और P and Q is basically equal to P और negation P and negation Q। और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर एंड होता है, और साथ ही ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर एंड हो जाती है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट में जी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं और आप मुसलसल इनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आप हर नए आने वाली वीडियो को बर वक्त देख सकें। और लास्ट में मेरी आप लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।